हेलो दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ तमिल हॉरर थ्रिलर मूवी लिफ्ट को, जो कि 2021 में रिलीज़ हुई थी। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10 है, जो कि काफ़ी अच्छी है। मूवी का कॉन्सेप्ट प्रॉपर सुपरनैचुरल है, जो कि मूवी को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है और इस मूवी को देखने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें एक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक लड़की की डेड बॉडी गिरती हुई दिखाई जाती है। साथ ही हमें उसी ग्राउंड फ्लोर की लिफ्ट को भी दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें गुरु नाम के एक नौजवान को दिखाया जाता है, जो कि चेन्नई में अमराक नाम की IT कंपनी में एज ए टीम लीडर ज्वाइनिंग के लिए बैंगलोर से आया है और आज उसका कंपनी में पहला दिन होता है। गुरु कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट यानी VP से मिलता है, जो कि उससे कहता है कि हमारी कंपनी में इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ हर चीज़ का रिप्लेसमेंट मौजूद है। उसकी बातों से हमें पता चलता है कि VP एक सेल्फिश और दूसरों की बिल्कुल भी परवाह ना करने वाला इंसान है। VP गुरु को अगले महीने डेल्टा प्रोजेक्ट के लिए जर्मनी भेजने की बात भी कहता है और उस प्रोजेक्ट का पूरा क्रेडिट अपने आप को देता है और कहता है कि इस प्रोजेक्ट की सक्सेस में सिर्फ और सिर्फ मेरा हाथ है। VP गुरु को एज ए टीम लीडर सभी एम्प्लॉयज से इंट्रोड्यूस कराता है। गुरु कंपनी की HR से मिलता है, जिसका नाम इशिता है। इशिता ने भी यह कंपनी एक सप्ताह पहले ही ज्वाइन की है और गुरु इशिता को पहले से जानता है। गुरु कैफेटेरिया में लंच करने जाता है, जहां पर टीवी पर यह बहस देखता है कि जिस किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, उसकी आत्मा भटकती रहती है। टीवी पर तांत्रिक जैसा दिखने वाला वह व्यक्ति यह भी बताता है कि आत्माएं उन लोगों को अपने वश में नहीं कर पाती जो कि अपने होशो हवास में नहीं होते हैं। सीन कट होता है। इशिता अपने कैबिन में अकेली होती है और सेल्फी लेने लगती है, लेकिन वह बहुत डर जाती है जब उसके फ़ोन का फोकस किसी और पर हो जाता है, जबकि उस रूम में उसके अलावा और कोई नहीं था। उसको लगता है शायद उसके फ़ोन में ही कोई प्रॉब्लम है। ऑफिस ख़त्म होने पर गुरु को VP एक ज़रूरी काम दे देता है, जिस कारण ऑफिस में गुरु और गार्ड्स को छोड़कर हर कोई घर चला जाता है। गुरु अपना काम करते हुए कॉफ़ी पी रहा होता है। वह कॉफ़ी का कप पास ही रखता है, लेकिन दूसरी बार जब वह कप उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है तो कप वहाँ से शिफ्ट हो गया था। गुरु इससे थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी गुरु को किसी की डोर नॉक करने की आवाज़ आती है, लेकिन वह उस आवाज़ को इग्नोर करता है और अपना काम ख़त्म करके जाने लगता है। गुरु का ऑफिस 9th फ्लोर पर था और वह ग्राउंड फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट का यूज़ करता है, लेकिन वह फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाता है और उसी फ्लोर पर वॉचमैन से लिफ्ट खराब होने की बात बताता है। वॉचमैन उसे बताता है कि पूरी बिल्डिंग में सिर्फ एक ही लिफ्ट है, आप कैसे भी करके मैनेज कर लीजिए। गुरु वापस लिफ्ट में आता है और इस बार लिफ्ट उसे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा देती है। गुरु अपनी कार से वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वह जहां से चलता है दोबारा बार बार वहीं पहुंच जाता है। एक जगह पर गुरु की कार में रेड इंडिकेशन शो होता है, जबकि कार के पीछे कुछ भी नहीं होता। गुरु कार से बाहर आकर चेक भी करता है। एक्चुअली में यह वही जगह होती है जहां पर मूवी की शुरुआत में एक लड़की की डेड बॉडी आकर गिरती है। तभी गुरु को पता चलता है कि उसका फ़ोन ऑफिस में ही रह गया है। वह फ़ोन वापस लेने 9th फ्लोर पर आता है। तभी उसके दोस्त की कॉल आती है और वह फ़ोन पर बात करते हुए लिफ्ट में आ जाता है। लिफ्ट 8th फ्लोर पर रुकती है और कोई व्यक्ति लिफ्ट में एंटर करता है। गुरु फ़ोन पर बिजी था, जिस कारण वह उस व्यक्ति को नहीं देखता। वह व्यक्ति 3rd फ्लोर पर जाने के लिए बटन दबाता है, लेकिन लिफ्ट जैसे ही 3rd फ्लोर पर पहुंचती है तब लिफ्ट में सिर्फ गुरु अकेला होता है। गुरु बहुत परेशान हो जाता है। 3rd फ्लोर पर ही गुरु को एक भयानक एंटिटी दिखाई देती है, जिसको देखकर गुरु बहुत डर जाता है और वापस लिफ्ट में भागता है ग्राउंड फ्लोर पर जाने के लिए, लेकिन लिफ्ट वापस उसे 9th फ्लोर पर ले जाने लगती है। गुरु अब बुरी तरह से डर चुका था, क्योंकि वह जान गया था कि यह सब नॉर्मल नहीं है। तभी लिफ्ट रुक जाती है
और पावर कट हो जाता है। गुरु मदद के लिए फ़ोन ट्राई करता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि लिफ्ट में मोबाइल नेटवर्क नहीं आ रहे थे। गुरु हेल्प के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स को आवाज़ लगाता है, लेकिन कोई नहीं आता। गुरु के साथ लिफ्ट में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं। लिफ्ट के दूसरी ओर से कोई नॉक करने की आवाज़ आ रही थी। गुरु डर के कारण उसी लिफ्ट में एक कोने में बैठ जाता है और मदद का इंतज़ार करने लगता है। कुछ देर बाद उसका मोबाइल फ़ोन भी उसका साथ छोड़ देता है और लिफ्ट में अंधेरा हो जाता है। यहाँ हम गुरु के पीछे एक स्पिरिट को भी देख पाते हैं। गुरु हेल्प के लिए वॉचमैन को बार बार आवाज़ लगाता है। तभी अचानक लिफ्ट ऑन हो जाती है। लिफ्ट में किसी के शूज़ अपने आप आ जाते हैं। गुरु उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वे गुरु की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे ही लिफ्ट 9th फ्लोर पर पहुंचती है, गुरु लिफ्ट से बाहर भागता है और तुरंत हेल्प के लिए फ़ोन ट्राई करता है, लेकिन फ़ोन डेड था। वह सीसीटीवी में भी हेल्प के लिए ट्राई करता है, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता। गुरु ऑफिस के कॉरिडोर से होकर जा रहा होता है। तभी अचानक कोई अदृश्य शक्ति उसको ज़मीन पर ज़ोर से खींचती है। गुरु वहाँ से भागकर सीढ़ियों से नीचे जाने का ट्राई करता है, लेकिन वही सीढ़ियाँ वापस उसे 9th फ्लोर पर पहुँचा देती हैं। फाइनली गुरु को एक वॉचमैन दिखाई देता है जो कि दरवाजे की दूसरी ओर होता है। गुरु उसे दरवाज़ा ओपन करने के लिए कहता है, लेकिन वॉचमैन गुरु के सामने ही अपने आप को खत्म कर लेता है। गुरु डर से कहीं छिप जाता है और उसे किसी के डोर नॉक करने की आवाज़ आती है। यह आवाज़ गुरु को तब भी सुनाई पड़ी थी जब वह ऑफिस में अकेले काम कर रहा था। गुरु डरते हुए डोर ओपन करने जाता है। गुरु जैसे ही डोर ओपन करता है, इशिता डॉक्यूमेंट रूम से बाहर आती है और वह गुरु पर ही उसे डॉक्यूमेंट रूम में बंद करने का इल्ज़ाम लगाती है। वह कहती है कि वह 2 घंटे से उस रूम में बंद थी। वह गुरु की कोई बात नहीं सुनती और लिफ्ट से जाने लगती है। गुरु को ना चाहते हुए भी लिफ्ट में जाना पड़ता है। लिफ्ट उन्हें 2nd फ्लोर पर पहुंचा देती है। गुरु इशिता को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी बात सुनना ही नहीं चाहती थी। लिफ्ट 2nd फ्लोर पर फंस जाती है और इशिता सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है, लेकिन वह नीचे जाने की जगह वापस वहीं पहुंच जाती है। तब गुरु इशिता को बताता है कि यहाँ एक स्पिरिट है जो हमें इस बिल्डिंग से बाहर नहीं जाने दे रही है। गुरु इशिता से पूछता है, बिल्डिंग में कोई और वॉचमैन नहीं है? तब इशिता उसे बताती है कि रात में 6th फ्लोर पर एक वॉचमैन ड्यूटी करता है। वे दोनों 6th फ्लोर पर जाने लगते हैं, लेकिन लिफ्ट खराब हो जाती है और रुक जाती है। इशिता लिफ्ट में एक हेक्सागन ड्रॉ करती है। गुरु पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो? इशिता कहती है कि यह एक गेम है जिसका नाम चार्ली चार्ली है। इस गेम में चार्ली चार्ली कहाँ हो तुम बोलने के बाद अगर पेंसिल यस की तरफ घूम जाए तो इसका मतलब है कि आत्मा है, और अगर पेंसिल नो की ओर घूम जाए तो इसका मतलब है कि आत्मा नहीं है। इशिता चार्ली चार्ली क्या तुम हो कहकर स्पिरिट को पुकारती है। बेचारे गुरु की हालत डर से खराब हो रही थी। तभी पेंसिल यस की ओर घूम जाती है। लिफ्ट भी 6th फ्लोर पर पहुंच जाती है और वे वॉचमैन को खोजने लगते हैं। तभी ऑफिस में सारा सामान अपने आप मूव करने लगता है। गुरु और इशिता टेबल्स के नीचे छिप जाते हैं और हमें इशिता की टेबल के पास उस स्पिरिट के पैर दिखाई देते हैं। इशिता और गुरु वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी ज़ेरॉक्स मशीन अपने आप ऑन हो जाती है और उस मशीन से पेपर्स बाहर आने लगते हैं जिन पर लिखा था, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे छिप रहे हो। उन पेपर्स को देखकर इशिता और गुरु की हालत ख़राब हो जाती है और वे वहाँ से बाहर भागते हैं, और तभी उनको वॉचमैन भी मिल जाता है जिसके पास बाहर जाने के लिए एग्ज़िट डोर की कीज़ थी। गुरु उनको बताता है कि यहाँ बहुत खतरा है और एक सिक्योरिटी गार्ड मर चुका है। इशिता और वॉचमैन को गुरु पर शक होता है कि शायद गुरु ने ही उस सिक्योरिटी गार्ड को मारा है। गार्ड गुरु की तलाशी लेता है और उसे सिगरेट का एक पैकेट मिलता है, लेकिन गुरु
वह सिगरेट का पैकेट गार्ड को नहीं देता। आखिर क्यों गुरु वह पैकेट गार्ड को नहीं देता, इसका पता हमें आगे लगेगा। गार्ड उन दोनों को रुकने के लिए बोलकर कीज लाने के लिए चला जाता है। तब गार्ड वापस नहीं आता। तब गुरु और इशिता अंदर जाते हैं और यहाँ उन्हें गार्ड लटका हुआ मिलता है और वे दोनों गार्ड के हाथ से चाबी लेकर वहाँ से भागते हैं। भागते भागते अचानक इशिता गायब हो जाती है और गुरु इशिता को खोजने लगता है। तभी गुरु को खिड़की का कांच टूटने की आवाज़ आती है। वह देखता है कि इशिता खिड़की से नीचे कूदने से पहले गुरु को 5th फ्लोर पर जाने के लिए कहती है। गुरु उसको रोकने की कोशिश करता है और वह जंप लगा देती है। गुरु कुछ समझ पाता तभी डोर ओपन करके वहाँ इशिता आ जाती है। पहले तो गुरु कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन सारी बात इशिता को समझाता है। गुरु इशिता को बताता है कि शायद यहाँ से निकलने का अब एक ही रास्ता है कि हम दोनों को अपनी जान देनी पड़ेगी। गुरु और इशिता 5th फ्लोर पर पहुँचते हैं और इशिता गुरु को बताती है कि किचन में ग्राउंड फ्लोर पर जाने का एक रास्ता है और हम दोनों उससे बाहर जा सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ लगा टीवी ऑन हो जाता है और वे दोनों अपनी मौत की न्यूज़ देखते हैं, जिसमें बताया जाता है कि लगभग सुबह 3 बजे डॉक्यूमेंट रूम में आग लगने के कारण उनकी मौत हो गई। वे दोनों बहुत डर जाते हैं और 5th फ्लोर से भागते हुए किचन के रास्ते से वे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। वे दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं पर दरवाज़ा नहीं खुलता। गुरु दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ से दरवाज़ा ही गायब हो जाता है। अब उनके पास वापस ऊपर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन लिफ्ट में फिर से पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। इशिता कहती है, यह क्या हो रहा है? गुरु कहता है कि मैंने उस फ्लोर का बटन दबाया था जिस पर हम अभी तक नहीं गए हैं। इशिता कहती है, इसका मतलब यह हुआ कि यह लिफ्ट हमें एक बार में सिर्फ एक ही फ्लोर पर जाने देगी। गुरु सोचकर बताता है कि हम सभी फ्लोर्स पर जा चुके हैं और लिफ्ट उन्हें वापस 9th फ्लोर पर ले जाती है। इशिता कहती है, क्या अब हम लिफ्ट यूज़ नहीं कर पाएंगे? गुरु कहता है कि अगर यह हमारा लास्ट चांस था तो शायद लिफ्ट खुलेगी ही नहीं, और लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने से रोकने के लिए गुरु एक डस्टबिन को लिफ्ट के डोर के बीच में रख देता है। गुरु इशिता से कहता है कि ये लिफ्ट हमें वापस 9th फ्लोर पर ही क्यों बार बार ले आती है। इशिता कहती है कि तुम्हारा लिफ्ट में फंसना और मेरा डॉक्यूमेंट रूम में फंसना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। फिर गुरु इशिता से पूछता है कि तुमने आज ऑफिस क्लोज होने से पहले क्या क्या किया था। इशिता बताती है कि वीपी ने उसे कुछ पेपर्स डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा था। गुरु पूछता है, ऐसा क्या था उन पेपर्स में? इशिता बताती है कि उन पेपर्स में किसी एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स थी। इशिता बाद में बताती है कि एक्चुअली एक नहीं 2 फाइल्स उसको डिस्ट्रॉय करनी थी, लेकिन पावर कट होने के कारण वह एक ही फाइल डिस्ट्रॉय कर पाई और तभी डोर लॉक हो गया और वह बेहोश हो गई। इशिता और गुरु दूसरी फाइल ढूंढने लगते हैं। उस फाइल से उन्हें पता चलता है कि लास्ट मंथ लिफ्ट में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें सुंदर नाम के एम्प्लॉय की जान चली गई थी और सुंदर उसी प्रोजेक्ट डेल्टा का टीम लीडर था और गुरु सुंदर की जगह ही टीम लीडर बनकर आया है। गुरु एक प्लान बनाता है और इशिता से कहता है कि मैं फेज़ 2 में जा रहा हूँ और तुम मुझे यहीं रुककर वॉकी टॉकी से गाइड करोगी और खतरा होने पर मुझे वॉर्न भी करोगी। इशिता को सीसीटीवी में एक साया दिखता है और वह गुरु को कबर्ड के पीछे छिपने के लिए कहती है। साया गुरु की ओर बढ़ने लगता है। गुरु इशिता को चार्ली चार्ली गेम दोबारा खेलने के लिए बोलता है। इशिता वैसा ही करती है और वह साया वहाँ से इशिता की ओर चला जाता है। इशिता गुरु को अपनी मदद के लिए पुकारने लगती है और गुरु सही समय पर वहाँ पहुँच जाता है। वह गुरु को बताती है यहाँ एक आत्मा है, लेकिन गुरु उसको बताता है कि यहाँ एक नहीं बल्कि 2 आत्माएं हैं, एक लड़की की और एक लड़के की, और वे आत्माएं उन दोनों पर अटैक कर देती हैं। वे दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इशिता पजेस हो जाती है और डॉक्यूमेंट रूम में भाग जाती है। गुरु इशिता को डॉक्यूमेंट रूम में बांध देता है। दोनों स्पिरिट्स गुरु को ताना मारती हैं
कि अब तुम दोनों आज रात को आग में जल के मरोगे। तभी गुरु को याद आता है कि आत्माएं केवल तभी उनके शरीर पर कब्जा कर सकती हैं जब वे अपने पूरे होशो हवास में हों। आपको वो सिगरेट का पैकेट याद होगा जो गुरु गार्ड को नहीं देता। एक्चुअली उस पैकेट में ड्रग्स वाली सिगरेट होती हैं और गुरु वह सिगरेट पीता है और इशिता की ओर स्मोक छोड़ता है, जिससे इशिता भी स्मोक को कंज्यूम कर ले और स्पिरिट इशिता का शरीर छोड़ देती है और वह बेहोश हो जाती है। गुरु डॉक्यूमेंट रूम में आग लगा देता है। गुरु इशिता को लेकर लिफ्ट की ओर जाने लगता है। यहाँ हमें गुरु का प्लान भी पता चलता है। जब इशिता चार्ली चार्ली गेम खेलना शुरू करती है तब दोनों स्पिरिट वहाँ से चली जाती हैं और गुरु जानबूझकर इशिता से डिस्कनेक्ट हो जाता है। वह फेज 2 से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लेकर जाता है और लिफ्ट में कुछ बीन बैग्स रख देता है। वह लिफ्ट की वायर्स काट देता है और लास्ट वायर को आधा काट कर छोड़ देता है। गुरु इशिता को लेकर लिफ्ट में पहुंचता है और लिफ्ट में कूदना शुरू कर देता है, जिससे कि लिफ्ट का लास्ट वायर भी टूट जाए। इशिता को होश आता है और वह पूछती है, तुम यह क्या कर रहे हो? गुरु बताता है कि वे आत्माएं लिफ्ट को ही कंट्रोल कर सकती हैं और मैं लिफ्ट को ही तोड़ दूंगा। इशिता कहती है, इससे तो हम दोनों मर जाएंगे। गुरु कहता है, मरना तो हमें वैसे भी है, लेकिन लिफ्ट टूटेगी तो शायद हम बच जाएं। लिफ्ट टूट जाती है, लेकिन इशिता तो बच जाती है। गुरु गंभीर रूप से घायल हो जाता है या लगभग मर ही जाता है। गुरु कोमा की स्थिति में होता है और वह उन दोनों स्पिरिट्स की कहानी का सपना देखता है और यहाँ खुलती हैं इस मूवी की असली परतें। सुंदर उसी कंपनी में टीम लीडर था और उसकी मंगेतर तारा HR थी। लालची वीपी डेल्टा प्रोजेक्ट का क्रेडिट लेने के लिए सुंदर को नौकरी से निकाल देता है और तो और उसे ब्लैक लिस्ट भी कर देता है। इससे दुखी होकर सुंदर लिफ्ट में आत्महत्या कर लेता है। वीपी इस घटना को एक एक्सीडेंट के रूप में छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन तारा को सब कुछ पता चल जाता है और तारा सुंदर की फाइल को रिकॉर्ड रूप में छिपाकर अपने आप को फांसी लगा लेती है। वे दोनों गार्ड्स भी वीपी की मदद करते हैं, जिसके लिए उन्हें मौत की सज़ा मिलती है। गुरु को हॉस्पिटल में होश आ जाता है और वहाँ गुरु से मिलने कंपनी का नया वीपी आता है जो उसे और इशिता को चुप रहने के लिए धमकाता है। गुरु उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और सुंदर की फाइल वह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दे देता है, जिसे तारा ने रिकॉर्ड रूम में छिपाया था। तब पुलिस ऑफिसर गुरु को बताता है कि ऑफिस में उन्हें 3 डेड बॉडीज मिली हैं, जिसमें से 2 सिक्योरिटी गार्ड्स की हैं और 1 वीपी की। वीपी को भी सुंदर और तारा की स्पिरिट ने खत्म कर दिया था और इस प्रकार यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं कि सुंदर और तारा की आत्माएं गुरु और इशिता को क्यों मारना चाहती थी। तो इसके पीछे मेरी यह थ्योरी है कि वे दोनों सुंदर और तारा के रिप्लेसमेंट थे, जिस कारण उनकी आत्माएं उन्हें भी अपना दुश्मन मान रही थी, लेकिन फॉर्चुनेटली वे बच जाते हैं। अगर आपको यह मूवी पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।